इस वीडियो में हम टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं, जिसमें आप बिना किसी एक्सपीरियंस के एमएससी केमिस्ट्री के बेसिस पर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हम काफी डिटेल में इंपॉर्टेंट डेट्स, एज लिमिट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फॉर्म फीस, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ, ये जो वैकेंसी वो परमानेंट वैकेंसी नहीं है, गवर्नमेंट वैकेंसी है, लेकिन परमानेंट वैकेंसी नहीं है, टेम्परेरी बेसिस पर है ना, जिसके बारे में आगे हम डिटेल में बात करने वाले है। तो चलिए यहाँ पर हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना ताकि सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। और साथ के साथ बता देता हूँ, ज्यादातर कैंडिडेट, लगभग 60 to 70% कैंडिडेट यहाँ पर बिना किसी एप्लीकेशन फीस के फॉर्म भर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। कुछ ही कैंडिडेट को यहाँ पर एप्लीकेशन फीस देनी है। तो देखिए ये मेन वेबसाइट है, इसी का लिंक हम आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप क्लिक करोगे तो इस वेबसाइट पर आ जाओगे, है ना। यहीं से आप एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर पाओगे, है ना, और यहीं से आप यहाँ पर इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप डाउनलोड कर पाओगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म है भैया ये, इसको आपको एक्चुअली क्या करना पड़ेगा, इसको कंप्लीट आपको भरना पड़ेगा, है ना। सारी डिटेल भरने के बाद इसी को आपको सेल्फ अटेस्टेड करके डॉक्यूमेंट वगैरह लगाकर इसको आपको रजिस्टर्ड मतलब जो एड्रेस है, आगे अपन बात करेंगे, उस पर आपको सेंड करना है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। अब आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो ये एडवर्टाइजमेंट है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ही रहेगा। यहाँ पर इसके बारे में बात करेंगे, टेम्परेरी बेसिस पर ये वैकेंसी निकली है। यहाँ पर जो अलग अलग वैकेंसी निकली वो आप देख सकते हो, जैसे साइंटिफिक कोऑर्डिनेटर है, सीनियर रिसर्च फेलो की पोस्ट है, टेक्निकल असिस्टेंट की है। तो यहाँ पर क्या है कि नंबर ऑफ पोस्ट किसमें कितनी हुए है ना। हालांकि इसमें अदर सब्जेक्ट के स्टूडेंट भी है, केमिस्ट्री के कितने हैं पोस्ट है जिन पर आप अप्लाई कर सकते हैं, आगे यहाँ पर आ जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। तो यहाँ पर कुछ पोस्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर है और कुछ विदाउट एक्सपीरियंस है, दोनों के बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है ना। और किसकी सैलरी कितने वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पर एज लिमिट भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले भी ये साइंटिफिक कोऑर्डिनेटर है ना, तो ये जो पोस्ट है ये तो इस पहले पीएचडी वाले स्टूडेंट के लिए है ना। तो नॉर्मल एमएस वाला यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकता, तो अगर पीएचडी आपके पास है तो इसको देख लेना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। ये भी पीएचडी के बेसिस पर है ना। अपन यहाँ पर बात करते हैं, एक तो यहाँ पर देखो सीनियर रिसर्च फेलो, है ना, एमएससी केमिस्ट्री के बेसिस पर यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और साथ के साथ ही 2 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए ना। तो इसमें कुल मिलाकर एक्सपीरियंस चाहिए यहाँ पर, है ना। नेक्स्ट जो वैकेंसी वो है टेक्निकल असिस्टेंट की, एमएससी केमिस्ट्री के बेसिस पर यहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हो बिना किसी एक्सपीरियंस के, है ना। ये डिजायरेबल है, आपके पास हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, बिना किसी एक्सपीरियंस के भर सकते हैं। आपको इसमें क्या वर्क करना पड़ेगा उससे रिलेटेड डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरह जो टेक्निकल असिस्टेंट की और भी पोस्ट यहाँ पर है ना, तो बिल्कुल लगभग सेम ही क्वालिफिकेशन है, यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंज है ना। तो आप इसको देख लेना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे अपन यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया था ना। तो उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लेना, है ना। डायरेक्ट वो हमने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए, वहां से आप उसको डाउनलोड करके डायरेक्ट भर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, टेलीग्राम चैनल तो भैया ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करते रहते हैं, जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट हो सकता है ना। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना। अब देखो यहाँ पर क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म जो बताया था मैंने उसको आपको डाउनलोड करके उसको कंप्लीट डिटेल भरना, उसमें जो भी जिन डॉक्यूमेंट से रिलेटेड डिटेल आप भरोगे उन सबकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी उसके साथ अटैच आपको करनी है, और सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ आपको लगाना है। फिर आपको क्या करना है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म फीस जमा करनी है। अब एप्लीकेशन फॉर्म फीस कितनी, देखो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 500 रुपये फीस है, इसके अलावा SC ST PWD और फीमेल कैंडिडेट के लिए फ्री है। तो किसी भी कैटेगरी की फीमेल हो, फीमेल बिल्कुल फ्री है ना। और केवल जनरल और ओबीसी कैंडिडेट जो मेल कैंडिडेट है उनको एप्लीकेशन फीस देनी है, कितनी, 500 रुपये। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और ये जो फीस का पेमेंट करना है ना, आपको नेफ्ट के थ्रू करना है ना। तो नेफ्ट मोड अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते होंगे तो आपको पता होगा, है ना। तो यहाँ पर इन्होंने क्या, ये अकाउंट डिटेल दे रखी है इनकी। तो एक्चुअली क्या है कि आप अपने जो भी मोबाइल एप्लीकेशन हो या फिर नेट बैंकिंग वगैरह हो, उसमें नेफ्ट का ऑप्शन आता है, तो वहाँ से आप इस अकाउंट पर फीस पेमेंट करना, है ना। उसके रिसिप्ट को डाउनलोड करना, वो रिसिप्ट भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ भेजनी है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, बस हर पोस्ट के लिए आपको सेपरेट फॉर्म भरना पड़ेगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और एज रिलैक्सेशन जो कैटेगरी SC ST OBC PWD वगैरह, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलेगा, एज रिलैक्सेशन मिलेगा।
ठीक है। इंटरव्यू के लिए केवल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, सबको नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह यहाँ पर देखो, आप देख सकते हैं शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, है ना, केवल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को ही बुलाया जाएगा। और जो आपका रिजल्ट होगा बाद में, वो रिजल्ट वेबसाइट, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जारी किया जाएगा, साथ के साथ मेल के थ्रू आपको इन्फॉर्म भी किया जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो जिन स्टूडेंट को वहाँ पर बुलाया जाएगा, जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे, उनका वहाँ पर कोई प्रेजेंटेशन लिया जा सकता है, या कोई सेमिनार के फॉर्म में किया जा सकता है, या फिर आपका सेपरेट इंटरव्यू कराया जा सकता है। तो कुल मिलाकर जो भी है वो सिलेक्शन प्रोसेस ये खुद डिसाइड करेंगे, आपको बता देंगे फिर ये। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और साथ के साथ ही यहाँ पर कहाँ, किस एड्रेस पर आपको वो फॉर्म वगैरह भेजना है, वो एड्रेस आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनके यहाँ पर आपको क्या है कि वो एप्लीकेशन जो फीस है आपको इस एड्रेस पर तो भेजना ही है, उसके साथ साथ आपको इस मेल आईडी पर मेल भी आपको करना पड़ेगा ना। तो पूरा एप्लीकेशन फॉर्म पहले भर देना, है ना, डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ लगा देना, बाद में उसके क्या है कि क्लिक करके पीडीएफ बना लेना। पीडीएफ को आपको इस मेल आईडी पर भी सेंड करना है, और साथ के साथ ही आपको उसको भेजना भी है ना इस एड्रेस पर। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और ये जो फॉर्म भेजने की जो लास्ट डेट है वो 30 जून 2025। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है, किसी प्रकार की शंका हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। हम कोशिश करेंगे आपके हर कमेंट का रिप्लाई करने के, आपको हर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के। बाकी टेलीग्राम चैनल भैया ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। थैंक यू।